लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, बच्चा बार बार बिस्तर गीला करता है। मैं इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं वो बता रहा हूं आपको, और कैसे बच्चे का केयर करना है वो भी आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहे। लेकिन जब कोई बच्चा बार बार बिस्तर गीला करता है तो ये माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है। 5 साल की उम्र के बाद भी अगर बच्चा नियमित रूप से बिस्तर गीला कर रहा है तो ये केवल आदत नहीं, बल्कि उसकी गहरे मनोवैज्ञानिक कारण की ओर इशारा करता है। इस समस्या को मेडिकल भाषा में नोक्सिस कहा जाता है। ये समस्या बच्चों में सामान्य होती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहे तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स इसे शरारत, आलस या आदत मानकर डांटते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। दरअसल बच्चे का पेशाब बार बार कर देना उसके मन में चल रहे किसी डर, तनाव और असुरक्षा की भावना का संकेत हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम उसके मनोवैज्ञानिक कारणों को समझें और धैर्य से इसका इलाज करें। तनाव और चिंता से जुड़ा हो सकता है बैड बेटिंग। बच्चे के जीवन में होने वाले बदलाव अचानक, जैसे स्कूल बदलना, माता पिता का झगड़ा, नया भाई बहन आना, इसे मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। इस तनाव का असर उसके मन पर पड़ता है और वो सोते समय पेशाब कर देता है। कई बच्चे अपने डर या बेचैनी को शब्दों में नहीं कह पाते हैं और उनके व्यवहार में प्रकट होता है। डर या भय से जुड़ी मानसिक प्रतिक्रिया। कुछ बच्चों को अंधेरे का डर, अकेले सोने की घबराहट या किसी अनजाने खतरे की आशंका होती है। ये भय दिमाग में इतना गहरे से बैठ जाता है कि नींद में उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में पेशाब हो जाता है। ये मनोवैज्ञानिक डर बिस्तर गीला करने का कारण बन सकता है। आत्मविश्वास की कमी और शर्मिंदगी। बेड बेटिंग के बाद बच्चों को बार बार टोका जाए तो वह खुद को दोषी मानने लगता है। ये आत्मसम्मान को प्रभावित करता है और मन में निराशा और भय पैदा करता है। इस स्थिति में बच्चा और भी ज़्यादा मानसिक दबाव में आ जाता है, जिससे समस्या बनी रहती है या और बढ़ जाती है। असुरक्षा की भावना भी हो सकती है कारण। अगर बच्चा घर में रहकर नज़रअंदाज करने जैसा व्यवहार महसूस करता है और उसे लगता है कि उसे प्यार या ध्यान नहीं मिल रहा है, तो वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है। ये असुरक्षा बैड बेटिंग के रूप में सामने आ सकती है। माता पिता का बहुत सख्त रवैया या तुलना करना भी इसका एक कारण बन सकता है। डांटना भी बन सकता है कारण। बच्चे को बार बार डांटना, सबके सामने शर्मिंदा करना या ताने देना उसके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इससे बच्चा और ज़्यादा डरा सहमा रहता है और बेड बेटिंग की समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में मदद और सेंसिटिविटी ही कारगर उपाय है। बच्चे को मदद कैसे करें? बच्चे से नाराज ना हो, उसे समझाएं कि ये सामान्य बात है। रात में सोने से पहले लिक्विड इंटेक सीमित करें। पॉजिटिव व्यवहार रखें, जैसे रात में ड्राई रहने पर बच्चे की तारीफ करना या छोटा इनाम देना। बच्चे के सोने का समय तय करें और टॉयलेट जाने की आदत डालें। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की यानी साइकोलॉजिकल डॉक्टर की आप मदद ले सकते हैं। बच्चों का बार बार बिस्तर गीला करना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक वजहों से भी हो सकता है। इसका इलाज दवा से नहीं, धैर्य, प्यार और समझ से किया जा सकता है। बच्चे के साथ बात करें, उसका डर दूर करें और जरूरत हो तो डॉक्टर की मदद लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें बस बताएं। धन्यवाद।